अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है कि इसमें जन्नत मिलनी है या दोज़ख में जाना है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत में से आखिरी ज़िमनी मौज़ू है अजर। बड़ी अहम चीज़ है कि अजर कैसे मिलना है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये इसमें आयत नंबर 160 है, इसको खुद भी खोल के देखें। आयत नंबर 160 में अल्लाह ने कहा है नेकी का अजर 10 गुना मिलेगा और बुराई का बदला इसके बराबर मिलेगा। 160 आयत देखें कि मन जा बिल हसनति फलाहु अशरु अमसालिहा, जो कोई नेकी लाता है तो उसको उसका 10 गुना अजर मिलता है। अमन जा बिस सय्यात, और जो कोई बुराई लाता है वला युज़ा मिसलाहा, वो उसके बराबर सजा पाएगा। हम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म ना होगा। तो ये अल्लाह ने कहा नेकी। अब ये देखिए नेकी 10 गुना मिल रही है और बुराई 1 है। अब किसी बंदे की 100 नेकियां हैं और 100 बुराइयां हैं, ओके। अब ये 10 गुना नेकी का मतलब है वो 1000 होगी नेकियां और बुराइयां 100 हैं, तो 900 का क्रेडिट मिल गया उसको, ठीक है ना। अच्छा, किसी की 999 बुराइयां हैं तो फिर, और 1000 नेकियां, 100 नेकियां थी तो 10 गुना हो गए 1000 हो गई, और 999 बुराइयां तो फिर भी एक नेकी बारी है, पलड़ा बारी। तो अच्छा, अल्लाह ने जो रहमत करनी है, अल्लाह ने रहमत अपने पर लिख ली है। ये रहमत है ना कि उसने 10 गुना अजर दे दिया, फिर इसके अलावा 70 गुना, 100 गुना, 700 गुना, वो अल्लाह की मर्जी है, जितना मर्जी दे। 10 गुना तो एक मिनिमम लेवल है जिसमें मिलना ही मिलना है। अच्छा, इसके बावजूद बंदे दोज़ख में जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो नेकियां कर रहे हैं उनका अजर अपनी है, लेकिन बुराइयां पहली तो बात है उससे ज्यादा है। अब ये जो मैंने कहा 100 नेकियां हैं तो बुराइयां 1001, 1002 इससे ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो नेकियां कर रहे हैं 100 कर भी रहे हैं तो वो कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजम, नेकी बर्बाद कर रहे हैं। पहली बात, जब अकीदा ही ठीक नहीं तो नेकी का अजर नहीं बनना। अल्लाह कहता है हवे ताता मालू, जिसने दुनिया के लिए किया, जिसने रयाकारी के लिए किया, जिसने अपने नाम के लिए किया, उसका सब अमाल बेकार है। चूंकि दुनिया में किया जी मेरा नाम हो जाए, मेरा ये शोहरत हो जाए, लोग मुझे देख लें, किसी को 4 पैसे दिए, कोई राशन दिया, कोई दिया, फोटो खिंचा दिए, साथ कहीं फोटोएं लगा दी, बाकी कुछ किया। हर जगह यही कुछ है कि जी नाम नाम नाम, बाकी कुछ। तो ये जब नाम के लिए काम करना है तो ये कुछ नहीं मिलना। अल्लाह अपने साथ किसी को पसंद नहीं करता कि किसी को दूसरे, ये कलमा ही है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बाकी ये जो कुछ तो रयाकारी से खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो नेकी करना बहुत ज़रूरी है और नेकी को संभालना उससे भी अहम है। तो अक्सर ये होता है जो लोग नेकी करते हैं और साथ ही बर्बाद करते हैं, बल्कि बर्बाद करने का इंतजाम पहले करते हैं। कैमरे बुला लेते हैं, प्रेस आ गया, वो आ गया, सारा कुछ आ गया, बर्बादी का इंतजाम पहले करते हैं, फिर नेकी की बात है। वो नेकी का खाक अजर मिलना है वहाँ पे। तो असल में ये होना क्या है कि नेकी तो बड़ी लोग करके गए होंगे, लेकिन वहाँ पे आओगे और एक हदीस है जिसमें क्या है कि दोज़ख अल्लाह 3 लोगों जिनसे सुलगाएगा, उनमें से एक आलम होगा, एक सही होगा और एक शहीद होगा, जिन्होंने दुनिया के लिए किया। जी बहुत बड़ा कमांडर था, इसने ये कर दिया, वो कर दिया इतने, और एक जी सही है, इसने हातम ताई बन गया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये आलम था जनाब, ये अपनी ज़ात के। तो अल्लाह ने इनसे दोज़ख शुरू करनी है। तो इसलिए जो बात है, बुराई का बदला 1 मिलने के बावजूद, अगर नेकी 10 मिलने के बावजूद, अल्लाह की रहमत यही है। और फिर ना इंसान अजर पा सके, जन्नत में जाए, तो कितना बड़ा जुल्म अपने ऊपर कर रहा है। और फिर 160 में आ रही है कि अजर सजा देने में किसी पर जुल्म ज्यादती ना होगी। जुल्म ज्यादती क्या है कि किसी को अजर देना है तो कम दे दिया जाए, एक अजर दूसरे को दे दिया जाए, और अगर गुनाह है तो एक का गुनाह दूसरे के जिम्मे लगा दिया जाए, एक को ज्यादा सजा दी जाए, दूसरे को कम दी जाए, ठीक है ना, उसको उसके मुताबिक से ज्यादा सजा दी जाए। तो ये किसी किस्म की जुल्म ज्यादती नहीं होनी। हर कोई जो करेगा उसे उसका अजर और सजा मिलनी है, और फिर जितना करेगा उतना मिलनी है, और फिर जिन हालात में करेगा उन हालात के मुताबिक मिलनी है। ये नहीं होना हालात किसी के मतलब किसी के पास 1 रुपया है तो वो 1 रुपया किसी को देता है जरूरतमंद को, और किसी के पास करोड़ रुपया है तो वो करोड़ भी 1 रुपया देता है, ये दोनों बराबर नहीं है। करोड़ 10 लाख भी बराबर नहीं है, 50 लाख दे तब भी बराबर नहीं है। ये तभी बराबर आएगा ये पूरा करोड़ देगा। तो ये हालात के मुताबिक है। इसके बाद अगली जो बात आ रही है जिसमें चौथा पॉइंट और 5वां 164 नंबर आयत में है, हर शख्स को अपने माल का किए का बदला मिलेगा, हर कोई दूसरे का बोझ ना उठाए। किए का बदला मिलेगा, जितना करोगे, हम दुनिया में भी कहते हैं जितना करोगे उतना भरोगे, तो जो बोओगे वो काटोगे। तो ये इसमें ऐड कर लें, जो बोओगे वो काटोगे, और जितना बोओगे उतना काटोगे। अगर 1 किला बोओगे तो 10 किले काट लोगे, ये नहीं होना। तो जितना बोओगे उतना काटोगे, और फिर गंदम अगर बोओगे तो चावल काट लोगे, ये नहीं होना। तो जो बोओगे वही काटोगे। किकर लगाओगे तो कांटे लग, 1 किकर का दरख्त लगाओगे, हजारों कांटे लगेंगे, और उसका भी इसी तरह मसला है। एक आम का दरख्त लगाओगे, कई आम लगेंगे, हजारों आम लगेंगे। इसी तरह ये सिलसिला चलना है। तो कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, जिसने जो किया उसको भुगतेगा। अल्लाह ने कहा किसी ने किसी का बोझ नहीं, ना बाप ने, ना माँ ने, ना भाई ने, ना किसी ने सब ने जान बचानी है। तो इसलिए हमने इससे बचना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।